So, welcome to your channel, my dear soul family. So basically, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्लीप पैरालिसिस, ओके। तो हम इस टॉपिक पर जो है ये वीडियो बना रहे हैं, ओके। बेसिकली आपको इसमें पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी क्या स्लीप पैरालिसिस होता है, एंड बेसिकली मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, ठीक है। एंड इससे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा, ओके। तो ध्यान से आप इस वीडियो को सुनेंगे एंड अपनी प्रोटेक्शन जो है वो लेना सीखेंगे, ओके। तो बेसिकली बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस की। बेसिकली इसमें जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अचानक से ऐसा फील होने लगता है हमें कि हमारी बॉडी को किसी ने ग्रैब कर लिया है, ठीक है। हम मूव करने में जो है अनकंफर्टेबल होते हैं, हम वी आर अनेबल टू मूव, हम मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जागृत अवस्था में होता है, मीन्स अवेयर स्टेट में होता है, एंड जो बॉडी होती है वो हमारी स्लीप स्टेट में होती है, ओके। तो बेसिकली हम इसे बहुत सारे वर्ड से जो हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशंस में क्या होता है कि ये एक माइंड की ही स्टेट है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ों को फील करना, या फिर हम सारे सेंसेस को ले सकते हैं, साउंड को ले सकते हैं आप, या आइज़ को ले सकते हैं, मतलब जितने भी पांचों सेंसेस हैं उनके द्वारा हमें हेल्यूसिनेशन होता है, ठीक है। टच के द्वारा ले सकते हैं। तो ये एक माइंड की एक ऐसी स्टेट है, मतलब वो चीज़ होती नहीं है बट हमें लगती है कि है, तो दिस इज़ कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, ओके। तो स्लीप पैरालिसिस में यही आपको फील होता है, ठीक है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो बहुत फियर एनर्जी होती है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी होती है। हम मूव करना चाहते हैं उससे, अपने आप को पीछे छुड़ाना चाहते हैं, बट वो हमें बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखती है, ठीक है। एंड हम शाउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बट हम कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि हमारे ऊपर किसी और का कह सकते हैं कि अटैक हुआ है, ओके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, वो यही है, मींस एक इल्यूजन, ओके। तो इल्यूजन मतलब हमारे माइंड के साथ जो है खेला जाता है, ठीक है। जो चीज़ नहीं है हमको वो फील कराई जाती है, ठीक है। तो इनर वर्क हमारी यही हेल्प करता है कि हम अपने माइंड को जो है कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो सारा खेल जो है वो हमारे माइंड का है, ओके। ब्लैक मैजिक भी हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, एंड वो कंट्रोल में तभी आता है जब हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, जब हम वो डिवाइन पावर लेते हैं, ओके। सो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ये इसके रीज़न बहुत हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो है हम जो है एसेंशन से होकर जो है हर लेवल पार करते हैं, मतलब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, तो उसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे एक डिवाइन से हम हर लेवल पर जो है कनेक्टेड होते हैं। जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा एसेंशन होता है, उतना ज़्यादा ये फील करने को मिलेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी को जो है बहुत ज़्यादा, मतलब हम नेगेटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है एक ट्विन फ्लेम की, तो वो नेगेटिव एनर्जी को भी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो बेसिकली आपने माया सुनी होगी, तो माया जो है वो इजीली हमें डिवाइन की तरफ नहीं जाने देगी, ठीक है। जैसे कि डिवाइन और डेविल की जो फाइट होती है वो होती है इसमें। तो स्पिरिचुअलिटी में ये सब आपको देखने को मिलता है। हम ट्विन फ्लेम के लिए नहीं बोलेंगे, अगर कोई भी सोल जो है स्पिरिचुअलिटी में जाती है तो उसको इन सब चीज़ों से जो है होकर गुजरना पड़ता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है एक कह सकते हैं कि एक साइलेंट वॉर है, ठीक है, जिसको हम अपने अंदर फील करते हैं, ठीक है। हम किसी को बता भी नहीं सकते, ठीक है। मीन्स हमारी चीज़ें वही समझ सकता है जो हम मतलब स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है। जो नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उन्हें इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा श्योर रहना है कि आप अपनी बातें जो हैं किससे शेयर कर रहे हैं, ओके।
बेसिकली आपने देखा होगा कि ये जो सोसाइटी है, ओके, अगर हम इंडिया की बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर अगर हम ये बातें अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही गाइडेंस देना चाहूँगी, अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आपको ये किसी से डिस्कस नहीं करनी है, ओके। आपको बेसिकली इस यूट्यूब चैनल से गाइडेंस मिल रहा है, ओके। आप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है हमें, ठीक है। ये सब इल्यूजन्स होते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए किसी ऐसे गलत इंसान के पास नहीं जाना है जो आपको और ज़्यादा जो है कैओस में डाल दे और ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है तो आपको अपनी ब्रीथिंग पे सांस लेनी है, ठीक है। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप जो है एकदम मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ठीक है। जो भी आपको सूट करता है, जो भी आप खुद से करते हैं वो कर सकते हैं आप, या फिर कोई शिव जो हैं वो सभी के भगवान हैं, ठीक है। आपने देखा है उनको कि वो कालों के काल महाकाल हैं, तो आप उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो यू नो एंड आप अपने फिंगर्स को जो हैं टोज़ को जो है मूव कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये एक साथ नहीं होगा आपसे, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जब भी आपको होता है। एंड सबसे पहले आपको उस फ़ियर की एनर्जी में नहीं आना है, अपने माइंड को जो है ये इंस्ट्रक्ट करना है कि दिस इज़ जस्ट अ इल्यूजन, ये कुछ नहीं है, ओके। तो फ़ियर की एनर्जी में आप नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिव एनर्जी आप पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है आपकी बॉडी को, वो नहीं कर पाएगी, ओके। तो बेसिकली इस टॉपिक पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि वो कौन सी एनर्जी होती है जो आपको ओवरटेक करने की कोशिश करती है, ठीक है। बेसिकली आपको ये सब जो है करना है एंड स्मजिंग लेनी है, सोल्ट बाथ डेली लेना है, ओके। अपने ऑरा को जो है वो क्लेंस रखना है, ठीक है, डेली बेसिस पर, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है। एंड ट्विन फ्लेम कह सकते हैं एक बार अगर स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं तो वो पूरी लाइफ टाइम जो है इसको फॉलो करके चलते हैं, ठीक है, इसके बिना नहीं रह पाते। तो आपको अपनी एनर्जी को जो है सेव रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी अब वो कर्मा क्लेंजिंग पर होगा, तो उसमें आपको एनर्जीज़ के बारे में भी क्लियर होगा, ठीक है, कि आपको अपनी एनर्जीज़ को कैसे जो है बैलेंस रखना है एंड कैसे आप उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ओके। एंड उनको सही डायरेक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइट।